मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। रौडियों की परेड ली डीवाईएसपी श्रीधर डोडी ने। बीजापुर जिला इंडी डीवाईएसपी श्रीधर डोडी ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपराध से मुक्त इंडी तालुका करने के मकसद से आए दिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और रौडियों को नसीहत करते हुए अपराध से दूर रहने की चेतावनी के साथ साथ रौडियों की समस्या को सुलझाने की भी बात करते हुए अच्छा नागरिक बनकर एक अच्छे समाज के हित में काम करने की बात कही है इंडी डीवाईएसपी श्रीधर डोडी ने। बीजेपी राष्ट्रीय वक्तार ने की सीएम येडियुरप्पा से मुलाकात। बिहार औद्योगिक मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन कर्नाटक राज्य के दौरे पर आए हैं। आज बेंगलुरु एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री निवास कावेरी को पहुंचकर राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। केंद्र मंत्री ने इनके मुलाकात में सियासती और राज्य के समस्याओं पर चर्चा की गई। इनका बेंगलुरु आने का मकसद बीजेपी पक्ष को राज्य में और भी ताकतवर बनाने और एमएलए से जुड़े मनमुटाव के मुद्दे पर भी सीएम के साथ चर्चा किए जाने की बात सूत्रों से पता चली है। 72 पुलिस कांस्टेबल्स को एक ही साथ दिया प्रमोशन का आदेश। एडीजीपी आलोक कुमार ने राज्य पुलिस विभाग ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सिर्फ 3 साल हुए पुलिस महिला कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स का ओहदा देकर प्रमोशन दिया गया है। पुलिस विभाग में इससे पहले 12 से 20 साल के बाद प्रमोशन दिया जाता था, लेकिन इस बार एडीजीपी आलोक कुमार ने आदेश जारी करते हुए 72 महिला कांस्टेबल्स को प्रमोशन दिया है। 3 साल सेवा दिए एक महिला कांस्टेबल, 4 साल सेवा देने वाली 27 महिला कांस्टेबल्स और 5 साल पूरा किए 34 महिला कांस्टेबल्स को प्रमोशन देकर आदेश जारी किया है एडीजीपी आलोक कुमार ने। तुमकुर में शातिर चोर की गिरफ्तारी। 14 लाख कीमत के जेवरात जब्त। तुमकुर जिले में घरों की चोरी और डकैती के मामलों को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्योतिपुर निवासी रघु नामी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रघु, जो इससे पहले भी डोडबल्लापुर पुलिस थाने में चोरी के इल्जाम में जेल की हवा खाकर लौटा था, अब तुमकुर में भी इसने अपनी पुरानी आदतों को दिखाना शुरू कर दिया था। पुलिस रघु को रंगे हाथों इरकसंद्रा कॉलोनी सिद्धापुर के चामुंडी पहाड़ के पास जेवरात के साथ पकड़ा गया है। ये आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 14 लाख कीमत के सोने के जेवरात को जब्त करके इस मामले को कोर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया है। दरगाह की दान पीटी में आग लगने से लाखों के रुपये जलकर हुए राख। ये घटना दावणगेरे तालुका डोडबाती ग्राम की है। बताया जा रहा है कि दावणगेरे वक्फ के इहाते में जिले के 16 दरगाह आते हैं। इनमें डोडबाती गांव के हजरत चमन शाहवली दरगाह भी एक है। इस दरगाह में 4 साल से आज तक दान पीटी की गिनती नहीं की गई थी, लेकिन एक युवक जो दरगाह में चिराग लगाने के बाद माचिस की तीली को दान पीटी में डालने से यह हादसा हुआ है। इस घटना का नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुआ है। तुरंत मौके पर पहुंचे दरगाह कमेटी सदस्यों ने मीडिया को जानकारी दी है कि दान पीटी में आग लगने से 2 लाख तक के रुपये जल गए हैं। बाकी रुपये अभी भी सुरक्षित होने की बात कही है कमेटी के सदस्यों ने। बाइक स्टंट कर रहे 2 युवक पुलिस की गिरफ्त में। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों की जिद पर बाइक और मोबाइल दे देते हैं, उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि आगे जाकर इसका अंजाम क्या होगा। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला बेंगलुरु के मार्केट फ्लाईओवर पर। 21 साल के जयकर नामी युवक ने बाइक स्टंट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो के आधार पर जयकर को बैटरायनपुर ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिराज ने जयकर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ निखिल नामी युवक ने अपने फेसबुक पर स्टंट डालने के चलते बाइक के साथ हथियार का फोटो निकाला था। इसी की तस्वीर के आधार पर बैतरायनपुर पुलिस ने इन 2 युवकों को गिरफ्तार करके मामले को दर्ज कर लिया है और साथ ही पेरेंट्स को भी सलाह दी है कि बच्चों की जिद के आगे झुकने से पहले कई बार सोच समझकर कदम उठाने की पुलिस ने सलाह दी है पोषकों को।
चिकबल्लापुर खनन ब्लास्ट मामला सरकार जिम्मेदार है, सिद्धरामैया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया चिकबल्लापुर के हिरेनागवेली जेलेटिन ब्लास्ट घटना पर पहुंचे। एक्स सीएम ने कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार से ही ये घटना हुई है। अगर सरकार के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बिना लाइसेंस के खनन को बैन करने की बात कही थी, लेकिन ये खनन की जगह भी बिना लाइसेंस के ही थी, क्यों नहीं इस खनन को बैन किया गया? इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार करते हुए गैर कानूनी खनन को शुरू करने की अनुमति दी थी। इनके इस काम से गरीब मजदूरों की जान चली गई है, इसका सारा जिम्मा मुख्यमंत्री पर जाता है। इस घटना की जांच हाईकोर्ट द्वारा की जाए, कहा सिद्धरामैया ने। पत्नी के मेयर बनने की खुशी को रोक नहीं पाए पति ने भरी सभा में उठाकर गालों पर किया किस। मैसूर महानगर पालिका चुनाव में मेयर के ओहदे पर जेडीएस कांग्रेस के समर्थन से रुक्मणी महादेव गौड़ा को चुना गया है, उप मेयर के रूप में अनवर बेग को। इस खुशी में मेयर बनी रुक्मणी गौड़ा के पति ने भरी सभा में पत्नी को बाहों में लेकर गालों को चूमने का नजारा देखने को मिला है। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ इनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इनकी इस हरकत से नाराज होकर बुरा भला कह रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामानों की महंगाई के खिलाफ हुबली धारवाड़ महिला कांग्रेस की ओर से सड़क पर चूल्हा जलाकर अनोखा प्रदर्शन करते दिखी महिलाएं। इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तुरंत बढ़ाए गए दाम को कम करने का भी निवेदन किया इन महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। आरक्षण की मांग सर पर पत्थर लेकर प्रदर्शन। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका में इंचार्ज मिनिस्टर शशिकला जोल्ले ने बीरलिंगेश्वर सभा भवन में सभा करते समय अचानक से बाहर तलवार समुदाय के लोगों ने अपने सर पर पत्थर लेकर तलवार समुदाय को एसटी आरक्षण प्रमाण पत्र देने की मांग की और इंचार्ज मंत्री शशिकला जोल्ले को मौके पर आकर मुद्दे को सुलझाने की भी मांग करने लगे प्रदर्शनकारी। इसी को देखते हुए सिंदगी डीवाईएसपी प्रभाकर ने इन्हें समझा बुझाकर वापस भेजने की कोशिश करते हुए कहा कि अपना निवेदन पत्र हमें दे दो, हम मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। इस तरह कहने पर प्रदर्शनकारियों ने मंत्री जी को चेतावनी दी कि उत्तर कर्नाटक में हमारा समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है, आने वाले चुनाव में आपको सही सबक सिखाने की चेतावनी दी है प्रदर्शनकारियों ने। पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सरकार के खिलाफ मुजाहरा। बीजापुर जिला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का यूपी पुलिस के कार्रवाई पर सख्त एहतजाजी मुजाहरा बीजापुर के अंबेडकर सर्कल में देखने को मिला। पिछले दिनों पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को बिना किसी जुर्म के यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक तरह से यूपी पुलिस और वहां की सरकार पर किडनैप करने का आरोप लगाते हुए बिना बेगुनाह पीएफआई कारकुनों को रिहा करने की मांग करते हुए सरकार और यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करके अपना गुस्सा जाहिर किया पीएफआई के अहदेदार और कार्यकर्ताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।